सो हे गाइस, कैसे हो आप सबका फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम रिटर्न्स को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, रिटर्न्स में होने वाले लॉसेस के बारे में एक्चुअली हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ऑनलाइन सेलर हो या ऑनलाइन सेलर बनना चाहते हो तो आपका रिटर्न्स में क्या क्या लॉस हो सकता है उसके बारे में। तो रिटर्न्स को अगर हम डिवाइड करें तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है कोरियर रिटर्न, दूसरा हो जाता है कस्टमर रिटर्न। कोरियर रिटर्न मतलब होता है कि वो रिटर्न ऐसा होता है जैसे कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, आपने प्रोडक्ट भेज दिया, प्रोडक्ट रास्ते में रहता है और कस्टमर जो कि है कैंसिल कर देता है ऑर्डर को। तो उससे क्या होता है कि आपके पास सामान वापस आ जाता है, वैसे पैक्ड कंडीशन में कस्टमर तक नहीं पहुंचा रहता, आपके पास वापस आ जाता है। कितने किस में ऐसा भी होता है कस्टमर तक पहुंच भी जाता है सामान, कोरियर वाले फ़ोन करते हैं या उसके डोर स्टेप पे पहुंच जाते हैं, पर कस्टमर जो डिनाई कर देता है कि मैंने ऑर्डर नहीं प्लेस किया था, जो भी कारण बता देता है कस्टमर डिनाई कर देता है। मतलब कस्टमर को सामान नहीं मिला तो वो आ जाता है कोरियर रिटर्न में, तो सामान आपके पास आ जाएगा। और कोरियर रिटर्न में सबका अपना अपना पॉलिसी है सब प्लेटफॉर्म का। अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट जो कि है 1 रुपये भी उसका चार्ज नहीं लेता है, आने जाने का कुछ नहीं लगता है। खाली आपका दो लॉस हो जाता है। एक तो होता है कि आपका गया सामान फिर वापस आया तो आपने तो उसको पैकिंग में भेजा होगा, तो आपका जो पैकिंग होता है उसका लॉस हो जाता है, क्योंकि वो पैकिंग आप फाड़ फूड़ के फिर फेंक देते हो, तो आपका एक नुकसान हो गया। और दूसरा जो आपका नुकसान होता है वो होता है, आप कंसीडर कर भी सकते हो या नहीं भी कंसीडर कर सकते हो। अगर मेरा केस हो तो मैं तो बोलूँगा कि वो भी एक तरह से लॉस ही है, क्योंकि उसमें होता ये है कि आपका प्रोडक्ट जब जाता है और आता है फालतू का, क्योंकि कस्टमर तो लिया नहीं तो गया आया, तो उसमें 10-15 दिन का आपका ऐसे ही नुकसान हो जाता है। इन्वेंट्री लॉस हो जाता है एक तरह से, आपका इन्वेंट्री आपके पास नहीं रहता है, तो उसकी वजह से आपको और ज़्यादा स्टॉक लेना पड़ जाता है। मतलब कस्टमर ले लेता है वो बात सही था, अगर पर कस्टमर नहीं ले रहा है और सामान जा रहा है आ रहा है खाली, तो एक तरह से थोड़े दिन के लिए इन्वेंट्री अपने पास नहीं रहती है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ता है और ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है नई इन्वेंट्री खरीदने में। तो एक तरह से वो भी लॉस कंसिडर आप कर सकते हो। तो ये दो तरह का लॉस हो जाता है आपका कोरियर रिटर्न में। और उसके बाद दूसरा रिटर्न होता है कस्टमर रिटर्न। सो कस्टमर रिटर्न की अगर हम बात करें तो कस्टमर रिटर्न, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जो कोरियर रिटर्न के बारे में मैंने बोला ना, ये तो फ्लिपकार्ट का पॉलिसी है कि फ्लिपकार्ट आने जाने का कुछ नहीं लेता है, पर कोई कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जिसमें कि आप अगर सेल करते हो तो आपका अगर कोरियर रिटर्न भी होता है तो उसका भी कुछ चार्जेस वगैरह ले लेते हैं वो लोग। और उसके बाद अगर हम बात करें कस्टमर रिटर्न की, तो कस्टमर रिटर्न में ऐसा होता है कि कस्टमर के पास ऑर्डर पहुंच जाता है, कस्टमर ले लेता है, और कस्टमर लेने के बाद उसका कोई भी कारण होता है, उसको पसंद नहीं आया या कुछ भी हुआ, जिस भी वजह से कस्टमर जो कि है प्रोडक्ट को वापस कर देता है, तो कस्टमर के पास चला गया फिर कस्टमर से वापस आया तो वो आ जाता है कस्टमर रिटर्न में। और कस्टमर रिटर्न में क्या होता है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है सभी चार्ज करते हैं, जो आने जाने का जो भी लगा रहता है वो चार्ज कर लेते हैं कुरियर का फीस। और कुरियर की फ़ीस के साथ साथ और कुछ चार्ज नहीं होता है, कमीशन वगैरह जो मार्केट प्लेस का होता है वो लोग चार्ज नहीं करते हैं, खाली कुरियर आपका चार्ज होता है। और साथ में जो आपका दूसरा नुकसान हो जाता है कुरियर चार्जेस के साथ साथ, वो हो जाता है आपका पैकिंग का, और उसके बाद इन्वेंट्री का जो थोड़े दिन के लिए आपके पास नहीं रहता है वो भी आप इधर कंसिडर कर सकते हो। तो 3 तरीके का जो नुकसान है ये आपको कस्टमर रिटर्न में हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए कुरियर रिटर्न हो या कस्टमर रिटर्न हो, नुकसान दोनों में है। पर अगर रिटर्न की बात करें तो कस्टमर रिटर्न से अच्छा कुरियर रिटर्न है। देखिए, कुरियर रिटर्न में क्या होता है कि आपका एक मॉनिटरी एकदम लॉस नहीं होता है डायरेक्टली, आपका जो कुरियर का कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगता। अगर मैं फ्लिपकार्ट के बेसिस पे बात करूँ तो कुरियर के चार्जेस वगैरह नहीं लगते, तो एक तरह से आपका ये बेनिफिट ही आप लेके चल सकते हो। पर कस्टमर रिटर्न होता है तो कस्टमर रिटर्न से आपका चुना ही है, फ़ायदा तो नहीं है, चुना ही है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि रिटर्न्स क्या होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिटर्न्स इतना आता है, ये आता है, वो आता है, नुकसान है, फ़ायदा है, वो सब देख के आप काम ही नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, रिटर्न्स तो आएगा ही, वो तो कॉमन सी बात है, पर आपकी कमाई भी होगी, आपका जो ऑर्डर से कितना सारा डिलीवर भी होता है, कस्टमर पसंद भी करते हैं, कस्टमर रखते भी है, तो उससे आप प्रॉफिट कमा लोगे। तो एक तरह से प्रॉफिट, एक जगह से प्रॉफिट कमा रहे हो तो एक जगह नुकसान भी आप झेल रहे हो, तो दोनों मिला जुला के अगर आप एवरेज निकाले एट द एंड ऑफ द मंथ तो ठीक ठाक कमाई दिख जाती है। तो उस हिसाब से काम करता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो अभी के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।